वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बगावत। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही दलों में बागी बलवान बन गए हैं। कांग्रेस ने 74 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि बीजेपी ने 184। टिकटों को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है। बीजेपी में हालात ज्यादा खराब है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पर नाराज कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। हालांकि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, लेकिन कमेटी नाराज लोगों को मनाने में फिलहाल विफल रही है। जबकि कांग्रेस में डूंगरपुर से लेकर जयपुर तक प्रदर्शन जारी है। डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने बगावत कर दी है। मायावती ने दौसा जिले की बांदीकुई से फिर बदला टिकट। राजस्थान में बसपा ने 14 सीटों पर और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस से बसपा में शामिल हुए रामलाल चौधरी को संगानेर से टिकट दिया गया है, जबकि दौसा जिले की बांदीकुई से फिर भवानी सिंह गुर्जर को टिकट दिया है। आपको बता दें, इनसे पहले उमेश शर्मा को टिकट दिया गया था। भवानी सिंह का टिकट काट दिया था, लेकिन फिर से भवानी सिंह को टिकट दे दिया गया। बसपा प्रत्याशी कांग्रेस के जीआर खटाना का खेल बिगाड़ सकते हैं। गुर्जर वोट बैंक में सेंध लग सकती है। उमेश शर्मा को टिकट मिलने पर खटाना को राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। सचिन पायलट के सीएम बनने का समय आ गया, टोंक के लोगों ने जताई आस। अगर कांग्रेस 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतती है तो टोंक अपने वर्तमान विधायक और उम्मीदवार सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सचिन पायलट का समय आ गया है। इस दौरान वे ये बताना नहीं भूलते कि 2018 में टोंक से सचिन पायलट की जीत का अंतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट जोधपुर के सरदारपुरा से ज्यादा था। राजस्थान में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा कब मिलेगी? प्रियंका गांधी पर बीजेपी ने कसा तंज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों में प्रचार को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का झुंझुनू का दौरा करने का कार्यक्रम है। हालांकि इसे लेकर भाजपा ने उन पर जमकर हमला बोला है। भाजपा नेता सतीश पूनिया ने राजधानी जयपुर में न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत कर प्रियंका गांधी के झुंझुनू दौरे पर कहा कि पिछली बार जब वह आई तो उन्होंने आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद का अपमान करते हुए झूठा बयान भी दिया। प्रियंका गांधी के झुंझुनू दौरे से पहले अशोक गहलोत के एक ट्वीट ने बढ़ाया सस्पेंस। राजस्थान में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच जहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रही हैं, प्रियंका गांधी के झुंझुनू दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ट्वीट ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक्स आईडी से ट्वीट किया गया है कि राजस्थान की महिलाओं के लिए विशेष सूचना। आज प्रियंका गांधी झुंझुनू में दोपहर 12:30 बजे राजस्थान की गृहिणियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इसे फेसबुक पर अपने स्मार्टफोन से जरूर देखिएगा। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी स्मार्टफोन योजना का भी इसके जरिए जिक्र किया। 6 घायलों को लेकर सचिवालय पहुंचे सांसद किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान राजनीति के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष और सवाई माधोपुर से पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 6 घायल युवकों को लेकर सचिवालय पहुंच गए। किरोड़ी लाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मुलाकात की। उनका आरोप है कि इन युवकों को स्थानीय विधायक के इशारों पर पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है। किसी के हाथ तो किसी के पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ है। इस दौरान वहां किरोड़ी समर्थकों की खासी भीड़ रही। किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करते हुए कहा कि इन विधायकों द्वारा सेट किए गए पुलिसकर्मी न केवल मौके पर विरोध करने वाले को पीट रहे हैं, बल्कि चुनाव पर भी असर डाल सकते हैं। राजस्थान में सोने और चांदी और नकदी की बरसात, सुरक्षा एजेंसियां हैरान। राजस्थान में चुनावी माहौल में सोना, चांदी और रुपयों की बरसात हो रही है। सूबे में चुनावी माहौल के दौरान आचार संहिता की पालना के लिए एक्शन में आई सुरक्षा एजेंसियां यह सब देखकर हैरान है। राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद बीते 14 दिन में 216 करोड़ रुपए के सोना, चांदी, नकदी और ड्रग्स को बरामद कर जब्त किया जा चुका है। इनमें अकेले जयपुर में 35 करोड़ से ज्यादा का सोना, चांदी, नकदी और शराब समेत अन्य नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं। इसमें दूसरे नंबर पर भीलवाड़ा है, जहां यह आंकड़ा 14 करोड़ को पार कर गया है। दीपावली के पटाखों के साथ राजस्थान में होगा पाप का अंत, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले।
विजयादशमी पर मंगलवार रात नंदनवन मयूर सेवा समिति की ओर से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के सेक्टर 16 में आयोजित रावण दहन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। श्री राम का मंदिर बनने का इंतजार हम पिछले 450 साल से कर रहे थे। हमने जो एक वोट दिया था, बस उस वोट की ताकत से हम राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 450 साल तक हजारों बलिदानों के बाद भी जो नहीं हो पाया, एक सही जगह पर वोट देने के चलते आज भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आने वाले 25 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन और मंदिर के शिखर पर फहराती ध्वज के दर्शन कर पाएंगे। चुनाव में राहुल से ज्यादा सक्रिय हैं उनकी बहन प्रियंका गांधी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। वे अब तक प्रदेश में 2 सभाएं कर चुकी हैं। 25 अक्टूबर यानी बुधवार को प्रियंका झुंझुनू आ रही हैं, जबकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से गुजरने के बाद सिर्फ 2 बार यहां आए हैं। फिलहाल राहुल गांधी का राजस्थान दौरे का कोई कार्यक्रम भी नहीं है। ऐसे में ये साफ है कि यहाँ प्रियंका राहुल से ज्यादा सक्रिय हैं। जान से मारने की मिली धमकी, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विधायक का दावा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मंगलवार को चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की। पार्टी ने इस सीट से नरपत सिंह राजवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आक्या ने मंगलवार को अपने समर्थकों की एक बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह चित्तौड़गढ़ सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही विधायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि फोन कॉल पर अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बैठक के बाद आक्या ने संवाददाताओं से कहा कि मैं 2 नवंबर को नामांकन दाखिल करूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है। 26 अक्टूबर को चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होगा। करोड़ों किसानों को मिलेगा दिवाली का तोहफा, खाते में आएंगे 15वीं किश्त के 2000 रुपए। देश के करोड़ों किसानों के खाते में जल्द ही 15वीं किश्त की राशि भेजी जा सकती है। 15वीं किश्त का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को जल्द अगली किश्त की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। मोदी सरकार द्वारा करोड़ों किसानों के खाते में 15वीं किश्त के तहत 2000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाना है। माना जा रहा है कि नवंबर महीने में दीपावली से पहले किसानों को भी मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। राजस्थान में बदलेगा सियासी रिवाज। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस बहुत संभल कर अपने दांव चल रही है। पार्टी ने प्रदेश की 200 सीटों में से अब तक केवल 76 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन नामों में पार्टी ने कोई बड़ा बदलाव नहीं करते हुए पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। कांग्रेस राजस्थान में रिवाज बदलने के लिए चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि पार्टी हर निर्णय बहुत संभल कर रही है। पार्टी ने अभी तक जिन सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। खाचरियावास ने कहा, बीजेपी मुख्यालय में बैठकर उनके नेता दंगा करने की रणनीति बनाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के आगे बढ़ने के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। मंगलवार को गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा को दंगा भड़काने वाली पार्टी बता दिया। चुनाव में नेताओं की जुबान बेलगाम हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। मंगलवार को गहलोत सरकार के मंत्री और सिविल लाइंस विधानसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। आचार संहिता उल्लंघन के 287 मामलों में एफआईआर दर्ज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद निर्वाचन आयोग लगातार कार्रवाई कर रहा है। अवैध सामग्री की जब्ती के अलावा आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में भी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही 9 अक्टूबर से राजस्थान में आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में भी सख्ती बढ़ा दी है। आचार संहिता उल्लंघन के मामलों को लेकर अब तक राजस्थान में 287 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। टिकट कटने से नाराज भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा में विधानसभा चुनाव के टिकट से वंचित असंतुष्ट नेताओं और उनके समर्थकों का विरोध सोमवार को भी जारी रहा। आपको बता दें, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं और अब तक भाजपा ने 2 सूचियों में कुल 124 सीटों पर और कांग्रेस ने 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद से टिकट कटने और नहीं मिलने से नाराज नेताओं में बगावत के सुर तेज हो गए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।